क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आता है कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ आज से 200 साल पहले क्या था? बच्चे खेलते रहे, दिखा दिया बीच में। तो सबसे अमीर तरीन जो से हिंदू सिख थे ये यहाँ पे थे। रावलपिंडी शहर में एक बहुत तारीखी, मशहूर और इंतहाई मसरूफ चौक है जिसे कहते हैं बन्नी चौक। इस चौक के साथ ही एक मशहूर और पुरानी मार्केट है जो कहलाती है बन्नी मार्केट। वैसे क्या आपको पता है कि इस जगह को बन्नी क्यों कहते हैं? बन्नी नाम क्यों है? क्योंकि ये इलाका पहले कहलाया जाता था माई वीरू दी बन्नी। अब ये माई वीरू कौन थी और बन्नी क्या था, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। करतारपुरा फूड स्ट्रीट के बिल्कुल सामने ये जो आपको मार्केट नजर आ रही है ना, यह कहलाती है बन्नी मार्केट। इस मार्केट में ज्यादातर मोबाइल की दुकानें हैं और उसके आसपास फूलों के हारों और शादी ब्याह की सजावट की मुख्तलिफ दुकानें हैं। लेकिन 1947 से पहले ये जगह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इस जगह पहले क्या था, ये जानने के लिए आइए करते हैं थोड़ा माजी की तरफ टाइम ट्रेवल। क्यों जी, अच्छा लगा ना ये मंजर? तो जनाब, ये है सन 1930 में माई वीरू की बन्नी। बन्नी का मतलब होता है तालाब। बन्नी जो सी है ना, बन्नी पंजाबी का लफ्ज है, तालाब को बोलते हैं। सन 1947 यानी पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ बन्नी मार्केट की जगह एक बहुत खूबसूरत तालाब हुआ करता था। ये बन्नी मार्केट मेरे सामने बनी है। इससे पहले माई वीरू की बंद थी तालाब, ये सेंटर में तालाब था। ये तालाब तकरीबन 200 साल पहले हिंदुओं ने बनाया था। तालाब हिंदुओं के टाइम का बना हुआ, ये कम से कम 200 साल का हो गए। ब्रिटिश दौर और उससे पहले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और सिख रहते थे। सब हिंदू सिंह रहते हैं, मुसलमानों की आबादी कम थी, उनका होड़ था। ये करतारपुरा हो गया, सामने जीत सिंह। और उस वक्त ये इलाका कोई बैकवर्ड सा इलाका नहीं था, बल्कि ये एक इंतहाई मॉडर्न और जदीद इलाका समझा जाता था। आप कह सकते हैं कि ये जगह उस वक्त के पोर्श यानी महंगे इलाकों में गिनी जाती थी। आजकल का पुराना पिंडी असल में पुराने दौर का इंतहाई मॉडर्न और जदीद पिंडी था। यहाँ पर ज्यादातर काफी अमीर हिंदू और सिख खानदान आबाद थे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सामने करतारपुरे का इलाका था जो पुराने रावलपिंडी शहर का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज समझा जाता था। करतारपुरे ये सामने समझ आइए, और सातवीं गेट, सबसे अमीर तरीन जो से हिंदू सिख थे ये यहाँ पे थे करतारपुरे में। और सातवीं गेट में देखिए उनका तालाब था, उनका इधर रोड था, समझ आइए। उनका दुकानें थी, राजा बाजार जहाँ पे समझ आइए मेन बाजार है, वहाँ पे वो कारोबार करते थे वो। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदू और सिख आबाद थे, तभी आपको यहाँ पर ज्यादातर पुराने मंदिर, हिंदुओं और सिखों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ और कहीं कहीं गुरुद्वारों के आसार भी नजर आते हैं। बन्नी के बहुत से रिहायशियों के मुताबिक 1947 से पहले बन्नी में ज्यादातर खतरी हिंदू आबाद थे। इन्हीं हिंदुओं में एक नेक बूढ़ी औरत जिसका नाम माई वीरू था, वो तालाब के किनारे तांगा स्टैंड के पास ही अपने शौहर के साथ रहा करती थी। माई वीरू जो थी इंदवानी थी, इधर मियाँ बीवी दोनों टांगा स्टैंड में सोते थे, यहीं रहते थे। वो पुराना तांगा स्टैंड आजकल के दौर में चिंची और रक्षा स्टैंड बन चुका है। एंड इसी जगह पर माई वीरू का घर था। माई वीरू एक दरवेश सिफ्त औरत थी। इस तालाब को साफ सुथरा रखने और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसी औरत ने उठा रखी थी। ये काम वो खालिस लोगों की फलाह के तौर पे करती थी। रोज सुबह बहुत से हिंदू और सिख यहाँ स्नान यानी गुस्ल करने आते थे। हिंदू सिख नहाते थे पहले। इस तालाब के चारों तरफ सीढ़ियाँ थीं। ये सीढ़ियाँ तकरीबन 150 से 200 के करीब थीं और नीचे जाकर तकरीबन 4 फुट गहरा तालाब था। अंदर बाहर तालाब था, साइडों पे मतलब नीचे सीढ़ियाँ लेती थी चारे पासे। इसकी 300 सीढ़ी थी। ये इतना तो होगा, वैसे जो खाली इतना होगा 4-5 फुट। ये पानी उतरता था ना, फिर इतना रह जाता, वरना इतना पानी था। आजकल के दौर में इस तरह के तालाब आपको हसन अब्दाल और वाह के इर्द गिर्द भी नजर आ जाते हैं। तालाब का पानी बहुत साफ सुथरा था और इसमें रंग बिरंगी मछलियां भी थीं, जिसकी वजह से बच्चों को इस जगह से खास लगाव था और वह यहाँ बहुत मजे का वक्त गुजारते थे। बन्नी तालाब दर हकीकत एक बहुत खुशगवार मीटिंग पॉइंट था। जैसे आजकल लोग मुख्तलिफ पार्क्स में अच्छा वक्त गुजारने जाते हैं, उस दौर में शाम को फैमिलीज, बड़े बूढ़े और दोस्त मिल बैठकर यहाँ बड़ा अच्छा टाइम गुजारते थे। साइडों पे मतलब दरख्त लगे हुए थे 2-3,
वो पार सामने सीढ़ियों के ऊपर बैठने वालियाँ सीमेंट की कुर्सियाँ से बाकायदा कुर्सियाँ लगी हुई थी बैठने के लिए, साइड में दरख्त थे। पार सामने मतलब एक लकड़ फ्रूट के खोखे थे, पानी बहुत होता था। दूसरे अल्फाज में आप इस तालाब को एक अच्छी सोसाइटी का स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। इस तालाब में पानी के 2 रास्ते थे जिनके 2 दरवाजे थे। करतारपुरे की तरफ से साफ पानी एक दरवाजे की तरफ से आता था और इसके दूसरे दरवाजे से गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था। ये रावडान से पानी आता था, ये बर्ड की दुकान है, इधर से अंदर आता था, लोग नहाते थे, फिर गंदा पानी निकाल के फिर नया पानी छोड़ते थे। बाकायदा नाला था जो पानी गंदा बाहर निकाल देते, फिर वो नाला था ना बड़ा, वो जब खोलते थे पानी निकल जाता था। हाँ, इधर से वो ढकना लगा हुआ है रव डैम का, फिर नया पानी छोड़ते थे इसमें। इसी तरह का एक तालाब आपको शाह अल्लाह दित्ता केव्स इस्लामाबाद में नजर आता है। ऐसा ही तालाब बन्नी में मेन मार्केट में था, जहाँ बन्नी की मेन मार्केट है ना मोबाइल शॉप्स की, वहीं पे ऐसा तालाब था। ये उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन वो तालाब इससे थोड़ा बड़ा था और वो वाइट मार्बल की दीवारों और फ्लोर का था और उसमें सीढ़ियाँ ज्यादा थी। माई वीरू इस तालाब का बहुत ख्याल रखती थी। हफ्ते में 2 या 3 दफा इस तालाब की खास तौर पर सफाई की जाती थी। 1947 के पार्टीशन के बाद जब हिंदू और सिख यहाँ से चले गए तो इस तालाब का उस तरह ख्याल नहीं रखा गया। इसकी सफाई सुथराई बिल्कुल छोड़ दी गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तालाब एक गंदे जौहर में बदलना शुरू हो गया। पहले साफ होता था, फिर उससे बाद गंदा हो गया। कुछ लोगों के मुताबिक इसमें कुछ बच्चे भी डूबकर मर गए थे। फिर उससे बाद बच्चे खेलते थे। नहीं, वो तो भरा गया था, मर बच्चे खेलते रहे, दिखा दिया बीच में तो। जिसके बाद इस तालाब के पानी का लिंक खत्म करके इस तालाब को खुश्क कर दिया गया। फिर उससे बाद पानी खत्म हो गया। तालाब खुश्क होने के बाद इस जगह का ख्याल रखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। फिर यहाँ के लोगों ने खाली तालाब की जगह पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। पाकिस्तान बना है तो समझ आइए, ये लोगों ने कूड़ा क्रिकेट समझ आइए ठहर के तरीके। ये तो पाकिस्तान बना है, वो चले गए, फिर जनाब अली इन्होंने गंदगी डालनी शुरू कर दी तालाब में, नहीं तो वो खुद तो फासल करते थे हिंदू से। और फिर थोड़े ही अरसे बाद ये खूबसूरत और तारीखी तालाब एक कूड़े खाने में बदल गया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग माई वीरू और उसके तालाब को बिल्कुल भूल गए। फिर इस कूड़े खाने से तंग आकर मोहल्ले के लोगों की दरख्वास्त पर सन 1980 में तालाब वाली जगह को साफ किया गया और उसको भर दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई कराई, कुछ 100-200 ट्रक मतलब मलबे का सट्टा है, नीचे बड़े बड़े पत्थरों के एरे खुले हैं। फिर इसलिए जनाब पहले फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे पार्किंग बनाते हैं, पार्क बनाएंगे। फिर बाद में कह रहे सिल्मा बनाए, मल्ले वाले कहे थे सिल्मा नहीं बन सकना मल्ला है। फिर पार्क तो बाद मतलब इन्होंने प्रोग्राम बनाया, मार्केट बनाओ, सब रेडियों वालों को जगह दो ताकि बाहर खप ना पे, इधर मार्केट में सारे आए। रश बहुत था समझ आइए, टांगा भी चलता था उस वक्त, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे समझ आइए इनको रेडी वाले को खोखा टैप डाल के दिया, इसके ऊपर लेंटर नहीं है, समझ लकड़ है सारी, समझ आइए छत है, टीन के छत है, खोखा टैप बना के उन्होंने छोटी छोटी दुकानें दी हैं। बाहर वाली जो सी है ये पुख्ता दुकानें हैं, जो सी अंदर वाली है समझ आइए वो जो सी है वो टीन की छतें हैं, अभी भी टीन की छतें पड़ी हुई हैं अंदर। और वहाँ पर एक मार्केट बना दी गई जहाँ पर VCR और VHS कैसेट्स की दुकानें बन गईं। यहाँ पर किराए पर VCR और इंडियन फिल्म्स मिला करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता CDs, DVDs का टाइम आया और उसके बाद मोबाइल का जमाना आ गया। अब इस जगह पर मोबाइल की शॉप्स हैं और इस वक्त मैं उन्हीं दुकानों के दरमियान खड़ा हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ एन इस जगह पर बन्नी का तालाब हुआ करता था, यानी आप समझ लें कि मैं पुराने जमाने के बन्नी के तालाब में खड़ा हूँ। पुराने बन्नी तालाब के आसपास फलों की दुकानें हुआ करती थी। एक कोल्हू भी मौजूद था जिसकी मदद से सरसों का तेल निकाला जाता था और यहाँ एक आटा पीसने की मशीन भी बाद में लगाई गई थी। खैर अब तो यहाँ पर नित नए अंदाज के फूलों की दुकानें आ गई हैं, जहाँ पर बुके, फ्लावर बास्केट्स और हार मिलते हैं। शादी ब्याह और मेहंदी के थाल भी मिल जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में यहाँ सिर्फ सादा फूलों के हार ही मिला करते थे और ना ही पहले का बन्नी बाजार इतना तंग और क्राउडेड था। आजकल बन्नी बाजार में आपको बहुत जबरदस्त हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो मेहंदी और शादी ब्याह के फंक्शंस के थाल मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी ने मुझे हैरान कर दिया है। इतनी सफाई और खूबसूरती से ये चीजें बनाई जा रही हैं कि मैं इस कारीगर के काम को देखकर वहीं जम सा गया। थोड़ी देर मैं तारीख और हिस्ट्री तो बिल्कुल भूल गया, बस मैं खड़ा होकर इस बेहतरीन आर्टिस्ट को काम करते देखता रहा। आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। मेहंदी के थाल बन रहे हैं, ये जो सा छतरी वाला है, मुख्तलिफ है,
ये ऑर्डर के होते हैं। ये बगी वाला, ये वाला 2500 का है। कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये कम से कम आधा पौना घंटा लगता है। ये वाला 800 रुपये का है। जिस तरह कहते हैं उसी तरह बना के देता। ये जौन सा बना हुआ है ये 1000 रुपये का बना हुआ है। ये 1000 का है। किस नाम से मशहूर है दुकान? मैं कायनात के नाम पे है। 45 साल हुए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यही काम करता हूँ। ज़्यादा मुझे कहते हैं जैदी पापा, पापे के नाम पे मैं मशहूर हूँ। मौजूदा दौर के बन्नी बाजार में आपको मसाला पीसने की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां आपके सामने लाइव मसाला जात पीस कर आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ आपको मिट्टी के बर्तनों की दुकानें भी नजर आएंगी, जहां पर आपको रवायती किस्म के बर्तन रखे नजर आएंगे। बन्नी के मेन रोड पर आपको हर किस्म के हेयर ऑयल और मसाज ऑयल की दुकानें भी मिल जाएंगी। बन्नी बाजार की एक और चीज बहुत ज्यादा मशहूर है, वो है जनाब यहाँ का सुपर गोला फालूदा। पप्पू जी लेमन सोडा वालों का गोला फालूदा यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है और गर्मियों में इस रेडी पर बेतहाशा रश होता है। यहाँ पर करीब ही 2 बहुत मशहूर खाने पीने की जगह हैं। रवायती और तारीखी खानों के हिसाब से यहाँ पर करतारपुरा फूड स्ट्रीट और इकबाल टिक्का हाउस अल मारूफ बाला टिक्का हाउस मौजूद है। इकबाल टिक्का हाउस यहाँ पर 1949 से मौजूद है। यहाँ आपको देसी खानों की बहुत बड़ी वैरायटी मिल जाएगी। इनकी मखनी चिकन कढ़ाई, बीफ टिक्का कढ़ाई और चिकन सज्जी काफी मशहूर और बहुत मजेदार हैं। दूसरी मशहूर खाने की जगह है जनाब करतारपुरा फूड स्ट्रीट। सन 1850 में सिख दौरे हुकूमत में रंजीत सिंह ने एक बहुत अहम कारोबारी मरकज करतारपुरा आबाद किया था, जो बाद में उस जमाने का तजारती मरकज बन गया था। 1947 के इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले करतारपुरा में खाने पीने की सिर्फ 2 ही दुकानें थीं, जहां पर सिर्फ टिक्के और कहवा मिला करता था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट में बदल गई। यहाँ आपको सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर चीज मिल जाती है। यहाँ की मशहूर काला खान निहारी, लाहौर 0 किलोमीटर के सिरी पाए, सूफी के नान और खोए वाले चने, पठूरे और लस्सी पूरे पिंडी में बहुत मशहूर है। रमजान की सहरियों में करतारपुरा का मंजर देखने वाला होता है। यहाँ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट सजती है, जिसको आप एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल कह सकते हैं। मेरी करतारपुरा फूड स्ट्रीट पर 2 बहुत तफसीली वीडियोस मौजूद हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जरा वापस आते हैं बन्नी तालाब की तरफ। माई वीरू के तालाब की अब कोई भी निशानी यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं कि यहाँ कभी कोई तालाब हुआ करता था। ये तालाब हम सब का था। ये ना किसी हिंदू का था, ना सिख का और ना ही किसी मुसलमान का। ये हमारा एक तारीखी विरसा था, जिसकी अगर मुनासिब देखभाल और हिफाजत की जाती तो ये एक खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता था। अब यह तालाब दोबारा तो नहीं बन सकता, क्योंकि इस मार्केट से बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, मगर कम से कम यहाँ कोई इस तालाब की यादगार या कोई मॉन्यूमेंट जरूर बनाया जा सकता है, जिससे लोगों को इस जगह की तारीख हमेशा याद रहे। मैंने आपको पुराने और नए दोनों ही अदवार के बनने की एक छोटी सी झलक दिखा दी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि यह जगह माजी में बेहतर थी या अब। हमारा विरसा हमें अपने खूबसूरत माजी से जोड़े रखता है। हमें अपनी तारीख और अपने विरसे को कभी नहीं भूलना चाहिए, ताकि हम हर वक्त ये मवाजना कर सकें कि बहैसियत कौम हम पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं तो हमें किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अब एक आखिरी और इंतहाई अहम बात, वो ये कि हर अच्छे काम की बाज़गश्त बहुत दूर तक जाती है। आप खुद ही देख लें कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी मैं माई वीरू को अच्छे अल्फाज में ही याद कर रहा हूँ। सोचने की बात यह है कि अब आप अपने पीछे कैसी याद छोड़कर जाएंगे, ये फैसला आपने खुद करना है। हाँ जी, कैसा लगा वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल हम्बल क्लिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।